स्वागत है आपके अपने दरोगा क्लासेस में। आज हम एडुटेरिया का सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे जो आगामी बिहार दरोगा के लिए निकाला गया है। तो आइए इसके वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में किससे है? लघु उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1969 में। भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? मुर्गी पालन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है क्राइवेट्टी पक्षी अभयारण्य केरल, ये हमारा गलत है, ये केरल में नहीं तमिलनाडु में है। नेक्स्ट मगधी केरे संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु, ये भी हमारा गलत है, ये कर्नाटक में है। होकरा आर्द्र भूमि, ये भी हमारा गलत है, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से 2014 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में कौन है? तो उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता फिराक गोरखपुरी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में किस खेल से है? होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भजन सुपारी का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पाखोपिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाखोपिला लोक नृत्य का संबंध भारत के मिजोरम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये मार्ग निर्माण से संबंधित थे। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि न्याय दर्शन का संबंध निम्न में किससे है? तो न्याय दर्शन का संबंध गौतम से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो सर ए के पुल के युद्ध में बाबर को सैवानी खां ने पराजित किया था और इन्होंने 1502 ईस्वी में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्न में किससे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लवों के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने खत्म किया था, जबकि इसे लागू लॉर्ड लिटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ये भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? ये सभी जो दिए गए हैं इन सभी को एक काल में सजाना है। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद हड़ताल फरवरी 1918, खेड़ा आंदोलन मार्च 1918, असहयोग आंदोलन 1920। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सजा लेंगे। तो पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद हड़ताल, फिर खेड़ा आंदोलन, लास्ट में असहयोग आंदोलन। 1 2 3 4 यानी राइट आंसर हमारा सी सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की? बौद्धों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? इसे 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी के नया अध्यक्ष जय शाह को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया? इसे 25 जून 1975 को लागू किया गया था। 25 जून को ही हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक यहाँ 129 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? तो ये संजना ठाकुर को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? तो उनमें हमारा शिक्षा शामिल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंजल टैक्स को। एंजल टैक्स को बजट 2024-25 में समाप्त करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो चक्रवात दाना का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? तो इसका थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाते हैं। 21 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया
गया एक बचाव अभियान है। तो यह अभियान रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी, जिसे हम पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, का शुभारंभ किया गया। यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? यह ब्रिटेन द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? 25 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यह काशी में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया? मंकी पॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसे मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा कि हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो टोटल 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई 2025 में। क्वेश्चन नंबर 43, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा, जिसको हम कहते हैं गुरु के लिए दक्षिणा, यह तत्पुरुष समास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? अत्यावश्यक यन संधि का उदाहरण है। अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है बिना परिश्रम के सफलता मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त हो रहा है? आकर्मक क्रिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, शिशु सो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 ये इंग्लिश के प्रश्न है, जिसे हम टिक आउट कर देते हैं, बाद में आप लोग बना लीजिएगा। तो 48 का आंसर है 1, 49 का भी 1, 50 का डी। बढ़ते हैं अपने प्रश्न 51 की ओर। कामन नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतनावधि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई? यह 1793 का चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया।
क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनम और केरिकल को भारत को कब सौंपा था? यह भारत को नवंबर 1954 में सौंपा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 54 की ओर। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा की संरचना यह अनुच्छेद 80 में है, ये हमारा सही है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89, यह भी सही है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होंगे, अनुच्छेद 92, यह भी सही है। इस तरीके से हमारे सभी कथन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है, ये सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी या आयोग की अनुशंसा पर की गई है, ये भी सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। दोस्तों यही आंसर हमारा गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए, 3 बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुत्ता, इनमें से सभी उद्देशिका में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 दोनों में वर्णित है, अर्थात इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 60 की ओर, निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो कर्नाटक में लोकसभा सदस्यों की संख्या 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, मध्य प्रदेश में 29। पूछ रखा है लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 डी नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 61 की ओर। प्रश्न संख्या 61 है कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में कौन सी है? यह मलक्का जल संधि है, जो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 62,
विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? यह कनाडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे हल्का और सबसे छोटा ग्रह बुध होगा। यह सूर्य के सबसे नजदीक भी स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 65 को हम देखते हैं कि विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, हुगली होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 68 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करनी है। तो फर्स्ट नंबर है रोका, तो रोका का हो जाएगा ब्राजील। खिल, खिल को हम लोग हिमालयी पट्टी। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, और मिल्पा हो जाएगा मैक्सिको। इस तरीके से हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा RSPQ, RSPQ। इस तरीके से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, प्रीडेटर्स के अंतर्गत द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता आते हैं। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा आंसर डी, बी और सी दोनों। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है। यह लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 71 की ओर। प्रश्न संख्या 71 है कि कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि नई मिट्टी में उनके अनुकूल खनिज नहीं होते। अधिक ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश बारीक जड़ें नई मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ लेती है। ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपिता के दौरान नष्ट हो जाती है। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें 3 कथन दिया है कि वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, ये सही है। वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, ये गलत है। वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचारित होते हैं, ये भी गलत है। इस तरीके से हमारा सिर्फ केवल एक सही होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73 की ओर। 73 में है कि कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो कटे हुए सेब का भूरापन नींबू के रस का उपयोग करके कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो स्वयं का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँखों के सबसे बाहरी भाग को कहते हैं। आँखों के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे, प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? ये हो जाएगा ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? इस संघ के जंतु का रक्त रंगीन होता है। उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। तो ये सभी के सभी कथन सही हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित हमारा श्वास नली होता है। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 79। बोल रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत। उसके बाद है सबसे बड़ी कपी, इसका हो जाएगा गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी। सबसे छोटा कपी गिब्बन। इस तरीके से हमारा आंसर होगा आर पी क्यू एस। आर पी क्यू एस हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। यहाँ पर फॉलिक अम्ल को हम B11 बोलेंगे। टेकोफेरोल को हम विटामिन E बोलते हैं और पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 होता है। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 82 कि टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो तांबे के बर्तन में हमें दही नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 84 पे हम लोग चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न है कि जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशीलता हो जाएगी पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, सबसे अंत में मैग्नीशियम। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 87। 87 हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी। इसमें हम सीजियम और पोटेशियम दोनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 88। तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक रंगहीन, गंधहीन,
गैर संक्षारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। ये सही है। इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे दोनों के ही दोनों कथन सत्य हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी प्रोपोर्शनल। सॉरी, इसका राइट आंसर बी नहीं, डी होगा। टी प्रोपोर्शनल रूट अंडर एल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 90। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मायोपिया, मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे हम अवतल लेंस के द्वारा ठीक करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, इसे हम उत्तल लेंस के द्वारा सही करते हैं। प्रेस्बोयापिया, इसे हम द्विफोकल लेंस के द्वारा सही करते हैं। दृष्टि वैषम्य, इसे हम बेलनाकार लेंस के द्वारा सही करते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 में है, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? परावर्तन, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। उपयुक्त में कौन सा अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है, जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है? तो इनमें सभी भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन की है। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 93। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 94 की ओर बढ़ते हैं। 94 में प्रश्न बोल रखा है कि ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि श्वसन की दर कम हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितार। अब यहाँ से मैथ के प्रश्न हैं। तो दोस्तों, मैथ के प्रश्न आप लोग अपना अपना बना लीजिए और हम मैथ के प्रश्न का सॉल्यूशन आगे दे देंगे, जिससे आप बाद में मिला लीजिएगा। आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।